अगर कोई वाकया होता है ना, चाहते हैं कि यार हमारी ना इंडिया से किसी तरीके से जान छोड़ जाए, बड़ा हरामी हो बेटा। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो बेसिकली है ना वो मुसलमान है, और वो नहीं चाहते हैं कि यार हम किसी भी सूरत में ना इंडिया के पास जाएं या इंडिया हमारे हक में आए। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। ये कह रहे हैं कि भाई वो कश्मीरी चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पाकिस्तान से की तरफ आ जाएं, इंडिया से जान छूट जाए। आप ये इनकी बात से क्या नहीं, ये भाई मेरे हैं, लेकिन मैं इनसे इस बात पे इतफाक नहीं करता, क्योंकि कश्मीरी बेसिकली चाहते ये थे कि हमें एक आज़ाद रियासत मिले, हमारी रियासत जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हो, हमारा सिक्का चले। रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जी जी, रियासत जम्मू एंड कश्मीर हमें मिले। नहीं तो जिस तरह आजकल इंडिया फैसिलिटेट कर रहा है उनको, तो उनकी कोशिश होगी हम पाकिस्तान से निकल के सारा कुछ उधर ही चले जाए, वही हमारे हक में बेहतर है। इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें लगता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिखाना कुछ है करना कुछ होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डोमिनेट हो जाते होंगे वो हिंदू, अदरवाइज पाकिस्तानी वहाँ पर मुसलमान, पाकिस्तानी मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारी, मुसलमान वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। पंजाबियों ने गोली मार देनी है, पंजाबी है उसको छिलन छिलनी कर देना है, इतनी नफरत होती है उनमें। जो इस वक्त मौजूदा हालात जा रहे हैं ना, जो डेवलपमेंट्स इंडिया कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अब जो हमारा नारा है वो मज़ीद यानी कि चलेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हमारे हाथ में था ही नहीं, और ना ये हमारे हाथ में आएगा, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है ना वो बुज़दिल हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो इस मंथ की स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगा जिनके रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं, और वहां से जब वो पाकिस्तान में विजिट के लिए आए, उन्होंने क्या बताया कि भाई इंडिया में मुसलमान किस तरीके से रहते हैं, कश्मीर के हवाले से क्या उन्होंने बात की, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ 1-2 दिन पहले जो एक खबर आई थी कि इंडिया साइड कश्मीर में एक अटैक हुआ जिनमें उनमें 5 फौजियों की जानें गई, उस हवाले से इंडिया ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया है। इवन उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी वहां का विजिट किया है, और आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट होने वाली है कश्मीर के मामले को लेकर, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सलमान। आपका नाम भाई? मोहम्मद नईम रफ़ी। क्या करते हैं आप? मैं जोहटन में मेरी अपनी वर्कशॉप है, मैं उसको एज ए ऑन रन करता हूँ उसको। हो गया। और आप क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। जॉब? क्या जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करें उस टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे। प्रॉपर मतलब न्यूज़ आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये बताएं, कभी कश्मीर का विजिट किया? कभी? जी, एक दफ़ा कश्मीर गया हूँ 92 में। 92 में क्या हालात थे वहाँ पे, सच बताइए। उस वक्त 92 में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ पर, इस तरह की दहशतगर्दी या कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत अच्छा व्यू है, कश्मीर बहुत अच्छा है। व्यू तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि खूबसूरत है, जन्नत जैसा व्यू है, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से बताइए। उस वक्त तो ठीक थी, रोड्स वगैरह थोड़ी सी मसले मसाइल थे, ऊपर पहाड़ी में जहाँ जाना होता था वहाँ पर ज़रा मुश्किल थी। हाँ, उसके अलावा ठीक था। उसके बाद दोबारा मैं गया नहीं, मेरे रिलेटिव गए, उन्होंने बताया काफ़ी डेवलपमेंट की है गवर्नमेंट ने वहाँ पर, तो बेहतर है। जो डेवलपमेंट किया उसके ऊपर भी बात करेंगे। जाहिर बात है अगर कोई डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर जिक्र किया जाएगा। आपका कभी कश्मीर का विजिट हुआ? नहीं, मेरा अभी तक विजिट नहीं हुआ। अच्छा सर, सवाल ये है कि एक साइड पाकिस्तान साइड कश्मीर है, दूसरी इंडिया साइड कश्मीर है। कभी हम ये सुनते थे कि भाई इंडिया साइड कश्मीर में बहुत जुल्म है, वहाँ के मुसलमान बड़े कश्मीर के मुसलमान बड़े दब के ये है वो है, इस तरीके से रह रहे हैं। अभी आप गूगल करके देख लें, वहाँ पे डेवलपमेंट के जितने काम हो रहे हैं, जॉब्स आ रही हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ पे अगर कोई ऐसा वाकया होता भी या कोई अटैक होता है, अभी रिसेंटली उनके 5 जवानों की जानें गई हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया कि भाई हम इसके ऊपर जो सा वर्क करेंगे, यहाँ पे अमन भी लाएंगे और डेवलपमेंट भी करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कि आज यहाँ पे प्रोटेस्ट होते भी नज़र आ रहे हैं, आज यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें जो सा हमारा हक नहीं मिल रहा। मेरा जो ख्याल अपना है ना, ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। इनको मोहब्बत किसी को किसी से नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामेबाजी है गवर्नमेंट की भी। अगर गवर्नमेंट चाहे इस काम को तो ये 20 साल 25 साल पहले ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था। और सॉर्ट आउट नहीं, चलो ये तो इंटरनेशनल मामला नहीं हल हो रहा है, एक अलग साइड पे। बड़ा पॉइंट मेरा ये है जिस पे मैं बात करता हूँ, आवाज उठाता हूँ कि भाई जो हमारे पास हिस्सा है उधर हम क्या कर रहे हैं, उधर कितनी यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, उधर कितना अमन है, बात बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर गवर्नमेंट अभी कोई ध्यान इस तरफ नहीं दे रही। पहले से कुछ बेहतर है। जो हमारे रिलेटिव होके आए हैं रिसेंटली भी, अभी 3-4 साल पहले भी होके हैं, काफी बेहतर कर दिया उन्होंने कश्मीर को। लेकिन जो हमारी कश्मीर जन्नत कहते हैं उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं आपके ख्याल से?
इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं मेरे ख्याल ना होने के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ के हालात इस तरह के बना दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने को फैसिलिटी नहीं करते आवाम को, और गवर्नमेंट को आवाम को फैसिलिटी नहीं दी जा रही इतनी ज़्यादा, जिसकी वजह से टूरिस्ट थोड़ा बहुत तंग है। और दूसरे ये कि टूरिस्ट भी आते घबराते हैं। जब आपको एक पुरफजा पुरसकून माहौल मिलेगा देन फिर आप किसी मुल्क में जाएंगे। हम बाहर के मुल्क में जाना चाहें तो वो क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा आजकल रीज़न है। हर बंदा डरता है। गोरा तो खास तौर पर अंग्रेज़ जो है वो खास तौर पर देखते हैं कि जहाँ जो जगह सिक्योर है वहाँ पर हम जाएं। पहले पाकिस्तान में टूरिस्ट आता था, लेकिन ये अब काफ़ी देर हो गई जब ये शुरू हुए हैं। गवर्नमेंट का पता कुछ नहीं लगता, और ये सिक्योरिटी नहीं है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही हमने किसी का टैकल करना। कोई भी गवर्नमेंट उसको सिर्फ अपनी नंबर गेनिंग का पता है कि मैंने अपने नंबर लेने हैं। सारे जितने मर्जी बड़े लगवा लो, जज्बाती स्टेटमेंट जितनी मर्जी करवा लो, 300 जंगों की बात करवा लो, लेकिन प्रॉपर ये इन्होंने जो बात की है, नो डाउट जो 1992 में शायद या तब की डेवलपमेंट है वही शायद अभी भी चलती आ रही है। रिसेंटली हमने कोई ऐसा बड़ा कोई 5-10 यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की नहीं कोई बना दी, कोई कॉलेजेस एजुकेशन के लिहाज से वहाँ पे इतना कोई खास काम नहीं हुआ। वहाँ के लोग यहीं पर पढ़ने आते होंगे। हेल्थ के लिहाज से भी कुछ भी नहीं हुआ, ना एजुकेशन के हवाले से ना हेल्थ के हवाले से। तो ऐसे में हमारे साइड के कश्मीरी क्या सोचते होंगे? मतलब एक साइड पे हम कहते हैं दूसरा साइड चाहिए, और बड़ी खबर जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे जो अगर कोई वाकया होता है ना, चाहते हैं कि यार हमारी ना इंडिया से किसी तरीके से जान छोड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो बेसिकली है ना वो मुसलमान है, और वो नहीं चाहते हैं कि यार हम किसी भी सूरत में ना इंडिया के पास जाएं या इंडिया हमारे हक में आए। वो इस चीज़ को कभी भी नहीं। पाकिस्तान साइड कश्मीर, पाकिस्तान साइड की कल कश्मीर। ही एक जर्नलिस्ट भी थे पाकिस्तान में, मतलब ये है कि वो बाइक राइडर भी हैं, टूर करते रहते हैं। उन्होंने बोला कि मैं कश्मीर गया हूँ, ये वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, कोई देख सकता है। उन्होंने बोला कश्मीर गया हूँ। वो तो यूथ ये कह रही है कि भाई जहाँ इंडिया साइड में इतनी में जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, तो हम तो ये सोच रहे हैं पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें जो है सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन असल में ये जब इमरान खान का पीछे ये दौरे हुकूमत था तो उसमें खासी डेवलपमेंट हुई थी, बाहर का टूरिज्म भी आ रहा था, और यानी कि इमरान खान इसके ऊपर काफ़ी वर्क कर रहा था। नहीं, बाहर से देखें जो खबर है, वो जो बात है, बाहर से जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो कश्मीर में नहीं उस तरीके से जा सकता, मतलब परमिशन के साथ, तो वो फिर हिसाब से काफ़ी उसमें लाएमल तय हुए थे, क्योंकि एक मुहिम चली थी जो कि इमरान खान ने चलाई थी कि यार ये हम अपने जो कश्मीर है ना उसको उजागर करना है, वहाँ की डेवलपमेंट को देखना है, वहाँ की हेल्थ को देखना है, वहाँ के हमने निज़ाम को ठीक करना है, उसको दुरुस्त करना है। लेकिन ये मैंने उससे पहले किसी हुकूमत में ऐसा नहीं देखा है। मैंने जो भी काम होते हुए देखा है वो थोड़ा बहुत इमरान खान ने किया है, उसके बाद में मैंने अभी तक उसमें कोई यानी कि डेवलपमेंट देखी नहीं है। कश्मीर का विजिट किया है, पाकिस्तान पूरे की अगर बात करें सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इस टाइम इमरान खान साहब की है, लेकिन कश्मीर का जो मैंने विजिट किया, मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने जिन लोगों से बात की वो इमरान साहब के हक में इतनी बात नहीं करते। वो कहते हैं आर्टिकल 370 और ये चीज़ें, ये सारा कुछ भी तो वही हुआ, और ये सारा इमरान, वो सिर्फ एक बातें हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे एक तो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी साइड पे, और लोगों को जो कहीं पे अगर कुछ लोग नफरत भी करते थे इंडिया से, तो वो लोग डेवलपमेंट के थ्रू जॉब्स दे के उन्हें वो इस तरीके से करके अपने साथ एंगेज कर रहे हैं, मोहब्बत वाला एक इन्वायरमेंट बना। बिल्कुल उनको पता लग गया ना कि इनको दबाया हमने, ये दबे नहीं है, तो इनको प्यार से हम अपने साथ मिलाएं। तो ये अच्छी बात है, पूरी बात ये बहुत अच्छा उनका नज़रिया है। ये इस लिहाज से पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को खासतौर पर ये चाहिए कि उनको इस तरह करें कि ताकि वो इस तरफ हमारी तरफ आए, ना कि आज़ाद कश्मीर जाए उस साइड पे। उनके अवाम के हो सकता है दिल करते हों कि हमें पाकिस्तान की बजाय, पहले तो वो कहते थे कश्मीरी हमें एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए, हमें मकबूजा कश्मीर भी नहीं चाहिए, हमें आज़ाद कश्मीर, हमें एक कश्मीर रियासत मिलनी चाहिए। अब शायद इनको देख के उनका ज़हन होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो हमारी तरफ ध्यान देना नहीं है, हम क्यों ना क्यों मकबूजा कश्मीर में मर्ज हो जाएं, ताकि इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं, ताकि वो कम से कम फैसिलिटेट तो कर रहे हैं ना, ध्यान तो दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट तो इस टाइम आपस में लड़ती मरती रहती है 24 घंटे, उसको ये समझ नहीं आती कि बाकी दुनिया भी, बाकी मुल्क भी है, उसको भी डेवलप करना है। वो कुछ जगह पर जाते कि उसी जगह सील हुई है, आगे कहीं नहीं जा रही, जिसमें से कश्मीरी भी ज़हरी बात है, वो कहेंगे कि यार हमें वो बंदे अच्छे लगेंगे जो हमारे डेवलप करें, हमें डेवलपमेंट करेंगे, इंसान की फितरत है। और दूसरे नंबर पे एक कंसेप्ट ये दिया जाता है जो मेन चीज़ है, यानी कि जहाँ पे अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इंसानियत का फायदा होना चाहिए, चाहे वो इंडिया करे चाहे पाकिस्तान करे। जब मैं ये कहता हूँ, सच बोलता हूँ कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमें करनी चाहिए, तो कुछ लोग ये कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग ये कहते हैं भाई वो वहाँ पे चाहे दूध की नहरें भी बहा दें, चाहे वो शहद की नहरें बहा दें, फिर भी वहाँ पे मजहबी आज़ादी नहीं, यहाँ पे चाहे जितनी
भी है या भाई वहाँ पे जितनी आपको पता है इंडिया में जितनी मस्जिदें इस टाइम बन चुकी हैं। मैं आपकी बात यही कहने लगा था कि इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें लगता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिखाना कुछ है करना कुछ होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डोमिनेट हो जाते होंगे वो हिंदू, अदरवाइज पाकिस्तानी वहाँ पर मुसलमान, पाकिस्तानी मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारी, मुसलमान वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरे इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको राइट पूरे मिलते हैं। और इसकी मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ और ये भी बात देखें जो बात है, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं में भी ऐसे इश्यूज हों किसी इलाके में, लेकिन आप वो आपस में वो देखें, वो तो लेट्स सपोज ये पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में देख ले, आप पाकिस्तान में देख ले, आप बलोचिस्तान चले जाएं, केपीके में चले जाएं, दो कबीलों की आपस में लड़ाई खत्म नहीं होती। बलोचिस्तान में कितने कबीलाइज़म बने हुए हैं, उनकी आपस में लड़ाई खत्म नहीं होती। ये बात तो करना ही एक बच्चों वाली बात है। हर इलाके में, हर मुल्क में एक घर में दो बंदों के नजरिए आपस में नहीं मिलते, उनकी लड़ाई हो सकती है, आपकी मेरे साथ, मेरी इसके साथ, इसकी आपके साथ। ये बात तो करनी नहीं बनती। तो हम एक एजेंडा बना लेंगे, देखो जी जुल्म हो गया, ये हो गया, भाई अपने घर में देखो। अच्छा, लेकिन सर ये कह रहे हैं कि भाई वो कश्मीरी चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पाकिस्तान से की तरफ आ जाएं, इंडिया से जान छूट जाए। आप इनकी बात से क्या नहीं, ये भाई मेरे हैं, लेकिन मैं इनसे इस बात पे इतफाक नहीं करता, क्योंकि कश्मीरी बेसिकली चाहते ये थे कि हमें एक आज़ाद रियासत मिले, हमारी रियासत जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हो, हमारा सिक्का चले। रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जी जी, रियासत जम्मू एंड कश्मीर हमें मिले। नहीं तो जिस तरह आजकल इंडिया फैसिलिटेट कर रहा है उनको, तो उनकी कोशिश होगी हम पाकिस्तान से निकल के सारा कुछ उधर ही चले जाए, वही हमारे हक में बेहतर है। मुस्लिम भाई जो हैं वो हमारी तरह सपोर्ट कर नहीं रहे। एक चीज मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ये बोला कि इंडिया में जो है मुसलमान बहुत स्ट्रांग हैं, ये आपके पास क्या सोर्स है, आप क्या विजिट किया? मैं आपको आता हूँ, लेकिन पहले इनसे भी मौका इन्हें भी देना चाहिए। इन्होंने जो बात किया कि भाई देखें, अगर तो वो अलहदा रियासत बनती है, एक अलहदा मैटर है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है तो जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होगी तो वहाँ पे कश्मीरी यही सोचेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली ये 100% वो बात ठीक कह रहे हैं कि लेकिन आप पहले कह रहे थे नहीं, मैं पहले कह रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने सही तरीके से मेरे ख्याल में समझा नहीं है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि जहाँ पे डेवलपमेंट्स होती हैं, लाजमी बात है कि इंसान का वही पे फोकस होता है ना, कि यार ये लड़ाइयाँ झगड़े ये तो हमारी चलती रहती हैं, क्यों जितनी देर हुकूमत नहीं चाहेगी उतनी देर हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? और हुकूमत भी हमारी सिर्फ बातें ही कर रही है, वो भी कोई अमली, कोई उसमें कोई अमली नमूना नहीं है, सिर्फ बातों के लिहाज से वो, यानी कि मैं भी आपको कह रहा हूँ, वो भी आपको कह रहे हैं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है। इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताता चलूँ, जो इन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया इसमें इनकी गलती नहीं है। आप मोस्टली किसी भी पाकिस्तानी से जाके पूछे, वो यही बात करेंगे, बहुत जुल्म है, बहुत ये है, वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्योंकि हमारे मीडिया, यूनिवर्सिटीज, हर जगह पे हमें जब ये दिखाया जाता है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियन नारे ये लगाते हैं, तो हमारे माइंड में तो यही बैठना है। कोई हमारे पॉलिटिशियन से यही पूछ ले कि चलो मुझे ये बता दो, हमें बहुत मोहब्बत है कश्मीरियों से, कितने यूनिवर्सिटीज़ हमने 76 सालों में कितनी यूनिवर्सिटीज कश्मीर में बनाई, हमें बहुत मोहब्बत है, बता दो कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, कितने हॉस्पिटल्स बनाए। ये चीज़ें जब पूछेंगे तो फिर थोड़ा गुस्सा आ जाएगा, फिर ये कह दिया जाएगा कि आप तो किसी की ज़ुबान बोल रहे हो। जो इस वक्त मौजूदा हालात जा रहे हैं ना, जो डेवलपमेंट्स इंडिया कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अब जो हमारा नारा है वो मज़ीद यानी कि चलेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हमारे हाथ में था ही नहीं और ना ये हमारे हाथ में आएगा, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है ना वो बुज़दिल हैं, बुज़दिल तरीन है। इनको तो चाहिए कि यार अगर आपने कोई काम करना है ना, उसको अमली नमूना, उसको जामिया यानी कि इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनको हल कश्मीर अपने साइड पे कश्मीर है, उसे रोल मॉडल बनाए ना, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बनाए, वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट को बुलाएं, बताएं कि भाई ये देखो ये मोहब्बत है, सिर्फ जुबानी मोहब्बत नहीं, ये हम करके दिखाते हैं। अच्छा, सवाल ये था, आपने बड़ा मतलब बोला कि भाई उधर बड़े मजबूत हैं, कैसे आपको पता चला? एक्चुअली मैं भी सुनता था मीडिया पे कि यार इंडिया में मुसलमानों का बड़ा जुल्म होता है, तो कॉन्सेप्ट बना था। हमारे कुछ जानने वाले जो इंडिया से आए यहाँ पर, अच्छा, उनसे हमने मजाक में, मुस्लिम थे वो जो आए, मुस्लिम जानने वाले हैं, हमारे रिलेटिव हैं, तो हाँ वो आए इंडिया में तकरीबन 20 साल बाद, मेरे 20-30 साल बाद यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने पूछा, हमारे घर में दावत हुई, खाना पीना हुआ, तो उनसे मजाक में पूछा गया कि यार वो बताओ यहाँ पर, वहाँ पर तो बड़ा इस तरह जुल्म है। उन्होंने कहा ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जुल्म है, हम जहाँ पर वहाँ पर जितना मुसलमान स्ट्रॉन्ग है ना, शायद ही हिंदू भी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो।
अच्छा, और ये बात हम अक्सर शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि वहाँ का मुस्लिम बड़ा खड़े होकर दबंग अंदाज में कहता है कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई उखाड़ के दिखा ले। इवन उनके कई ऐसे जो मुसलमान लीडर हैं इंडिया में, अवैसुद्दीन अवैसी या असदुद्दीन अवैसी, काफ़ी वो दो भाई हैं, वो तो बड़ी बड़ी दबंग स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं मतलब ऐसी ऐसी बात करते हैं कि भाई कौन मोदी, कहाँ का मोदी। तो ये क्या जुल्म होने वाली बात? नहीं नहीं, आज़ादी है वहाँ पर। वो सिर्फ आपको मैंने कहा ना, जैसे यहाँ पर आप चले जाए बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान के कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम चले जाएं, वो कहते हैं पंजाबियों ने गोली मार देनी है, पंजाबी है उसको छिलन छिलनी कर देना है, इतनी नफरत होती है उनमें। तो ये वाकया देखने में हाँ हकीकत है, बहुत ज्यादा अभी भी है। आप चले जाएं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये इन्होंने गवर्नमेंट ने इनको मोटिवेट ही नहीं किया। रीजन ये है उनके जो हक हैं वो उन्हें नहीं दिए, नहीं दिए ना, पंजाब उन्हें लगता है कि हमारा बलोचिस्तान का सारा जो हक है वो पंजाब के लोग खा रहे हैं। तो जब पंजाबी वहाँ पे जाता है तो कहीं ना कहीं वो नफरत का इज़हार। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी बात 100% मैं मुतफिक हूँ इस चीज़ में कि पाकिस्तान, उनको लगता है पंजाबियों ने सारा कुछ खा लिया हुआ है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हालांकि यह हमारा कसूर नहीं है, ये गवर्नमेंट जो भी आती है वो ज़्यादातर इधर ध्यान देती नहीं है, इस मैटर्स को देखती नहीं। वो सिर्फ देखती है कि 4 साल 5 साल के लिए आए हैं, मोटे मोटे शहर जो हैं पंजाब के, कराची के आ जाएंगे, उनको डेवलपमेंट कर दी, बस अल्लाह खैर से अगले 5 साल हमारे पक्के हो जाएंगे। मैं एज ए पंजाबी ये ओपनली कहता हूँ कि भाई हम खुद चाहते हैं कि बलोचिस्तान के लोगों को राइट मिले, हम खुद चाहते हैं कि इक्वालिटी हो। जितनी भी मतलब जितनी हमारी इस टाइम इकॉनमी है पाकिस्तान की, थोड़ा अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है थोड़ी वहाँ पे हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे ओवरऑल यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे बिग सिटीज में, और ये बलोचिस्तान को नजरअंदाज किया जाएगा। देखिए ना, बलोचिस्तान रकबे वाइज, एरिया वाइज पाकिस्तान से सबसे बड़ा है, और डेवलपमेंट होने के ना होने के बराबर आबादी भी नहीं है। वहाँ पर क्यों नहीं गवर्नमेंट का ध्यान देते? इतना ज़्यादा जो लाहौर को बाकी शहरों में इतनी आबादी होने के बाद लोग तंग होकर रह रहे हैं। आप वहाँ पे डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट कराएं, यहाँ पे खुद लोग करें और बलोचिस्तान को आबाद करें। वो आबाद हो गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल सेट हो जाएगी। हमारा बहुत मतलब ये इकॉनमी में बहुत बड़ा उनको कामयाब करते हैं। जो बंदा डायलॉग्स नहीं ना कर सकता, समझो उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, चाहे वो जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी गरीब हो। डायलॉग्स जिसको बोलने आते हैं, जिसको डायलॉग करने आते हैं, कामयाबी है। इंडिया का मसला भी हमारे साथ यही है, उनके मामला जो है वो हम नहीं समझते, हमारे मामला वो नहीं समझते। कश्मीर भी में मेन इशू है, कश्मीर की वजह से और इशू शायद बना के हमारे साइड से हम मतलब हम डेवलप, वो तो फिर डेवलपमेंट भी अब कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दे रहे इस चीज़ को। ध्यान देंगे, इस तरफ आ जाएंगे। इंडिया के साथ कौन सी पहले इकट्ठी थी ना, पाकिस्तान बनने से पहले दोनों मिलते थे, वहाँ के हिंदू वहाँ के मुस्लिम आपस में मिलते थे। लाहौर में रहते थे सारे, अभी भी लाहौर में रहते हैं काफ़ी फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी भी हिंदू मुस्लिम सिख आपस में मिलते हैं, क्रिश्चियन मिलते हैं। हमारे मुल्क में पाबंदी तो नहीं किसी कम्युनिटी को दी। एक बात ये कह दी जाती है गोरे ने साजिश कर दी, गोरे ने लड़ा दिया। नो डाउट गोरे ने साजिश की, लड़ाया, लेकिन भाई अब हमें पता चल गया कि गोरे ने लड़ाया, गोरे ने साजिश की, तो अब तो ये नफरतें हिंदू मुस्लिम वाली खत्म कर दें, इंसानियत को प्रमोट करें, इंसानियत की बात करें। जिसका जो भी मजहब है वो अपना प्रैक्टिस करे, आज़ादी हो, मेरा जो मजहब है मैं प्रैक्टिस करूँ। जब तक हम ये सोच रखेंगे कि मुसलमान हैं, जज्बा ज़्यादा है, पूरी दुनिया में हम झंडा गाड़ देंगे, तब तक जो उनसे शायद मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा वो मुश्किल। ये बातें करते रहेंगे, ये गवर्नमेंट चलता रहेगा, सिस्टम हल की तरफ नहीं आते ना। बेसिकली हल करेंगे तो मामला खत्म होंगे। अब हमारे पे हंस रही है इन बातों की वजह से। वो पहले भी हंस रही थी, अभी भी हंसती है, अब तो बहुत ज्यादा हंसने लगी है ना, जबकि मीडिया इतना आजाद हुआ है ना। अब तो वीडियो हर मिनिस्टर की कोई ना कोई फजूल किस्म की वीडियो आ जाती है, कोई वीडियो ऑडियो लीक होगी किसी भी गवर्नमेंट के बंदे के। मैं किसी को ब्लेम नाम हम किसी पार्टी का किसी पार्टी बेस पे बात नहीं कर रहा, मैं जो XYZ हर एक का कोई ना कोई चट्टा कट्टा निकल आता है। आजकल तो इतना फास्ट है मीडिया। अच्छा लगा बात करके आपसे। लास्ट में मैं यही पूछूंगा, कोई आपको लगता है कि यार देखें ये जो बात इन्होंने की, इन्होंने इस बेस पे की कि इनके रिलेटिव्स आए और उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, यही चीज़ हमारे जब तक पाकिस्तान के सारे लोगों को पता नहीं चलेगी, हमारे दिलों से तो नफरतें ख़त्म ही नहीं होंगी इंडिया को लेके। हम तो यही सोचेंगे बड़ा जुल्म है ये ख़त्म हो सकती है चीज़। असल में ना जब तक हम इंसान को इंसान नहीं ना समझेंगे तो ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। लड़ाई झगड़ा हर जगह पे होता है, हर जगह पे कौन सी जगह जहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता? हमारे घरों में हो जाता है। हमारे घरों में हो जाता है। आप किसी भी कंट्री को ले लें, उनके भी ओपोजिशन में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है। अब इंडिया की जब आप बात करते हैं ना, तो वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, उनके जो पार्लियामेंट है वो मेंबर वहाँ पे भी बैठे होते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के मेंबर होते हैं। तो ये नहीं होता कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात को वो यानी कि डिसएग्री करते हैं, वो एग्री करते हैं। जो उनका सही यानी कि बात जो करने वाला बंदा होता है ना,
अगर जो वो बात सही कर रहा है तो उसको वो माना जाता है उसको। ये हमारे सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ठीक है कि नहीं? और हमें इन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। बड़ा अच्छा जो चीज़ अहम है ना वो झूठ है। हम लोग झूठ बोलते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। उसका नुकसान हमें हो रहा है, हमारे पाकिस्तान को हो रहा है। दुख होता है ये सारी चीज़ देते हैं कि यार अगर हम कुछ ऐसा बोलेंगे तो उनके दिल में नफरत है कि ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा बोलें आप यार के मोहब्बतें लोगों के दिलों में बटें ताकि यार वो लोग मोटिवेट हों। आप अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो आप जुबान से कम कुछ ऐसे अच्छा कर सकते हैं ताकि वो जो बात उन तक जाए को उनके दिल में हो यार ये लोग हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा सोचते हैं, हम अच्छा सोचेंगे वो भी अच्छा सोचेंगे, क्योंकि दुनिया का रूल है गिव एंड टेक का, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। लास्ट में एक मैसेज आप देना चाहें, मैं चाहूँगा कि आप ये प्रॉपर जो है एक मैसेज दें कि भाई वहाँ के जो आपके रिलेटिव्स आए और ओवरऑल पाकिस्तान की जो यूथ देखती है, लोग देखते हैं, उधर से भी बहुत से लोग हमें देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे लोग देखेंगे यार मज़ा आ गया? बात मैसेज तो यही है कि इज्जत दो, इज्जत लो, प्यार बांटो, प्यार लो, सिंपल कुलिया। जब ये इस पॉलिसी पे हम चलने लग जाएंगे तो हमें मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। बस इज्जत दो, प्यार दो, प्यार लो, इससे बेहतर कुलिया कोई नहीं है ज़िंदगी का। बहुत अच्छा लगा इन दोनों भाइयों से बात करके। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि देखें, जब तक हमें रियलिटी का नहीं पता चलेगा, जब तक हमारा मीडिया इस चीज़ में मेन रोल अदा नहीं करेगा, जब तक हमें सच सामने नहीं ले आएगा, तब तक शायद हम ऐसी नफरतों में जलते रहेंगे, अपने पाकिस्तान को जलाते रहेंगे, अपने रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब करते रहेंगे। जैसे इनके रिलेटिव्स आए, इन्हें बताया, और फिर मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी जो बहुत ही नफरत करता हो इंडिया से, जो बहुत ही नफरत करता हो नॉन मुस्लिम से, लेकिन अगर उसे बैठा के विद लॉजिक बात की जाएगी, मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि वो भी बात को समझेगा, अगर उसमें थोड़ी भी इंसानियत होगी। मसला ये है हमारे यहाँ पे समझाने वाले लोग नहीं है, और अगर कोई समझाने की कोशिश करता है तो ये कह दिया जाता है कि भाई ये तो इंडिया की फेवर कर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कर रहा है, ये तो अमेरिका की फेवर कर रहा है। भाई नहीं, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, पाकिस्तान की फेवर करता हूं, और शायद इसीलिए इस तरीके से इन इश्यूज के ऊपर बात करता हूं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।